हेलो दोस्तों, आज मैं पार्टनरशिप का बिजनेस का जो मैं चैप्टर बना रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ सीखते हैं। मैंने आपको कल पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ कि कैसे अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके बीच में अगर कोई नया पार्टनर घुस रहा है तो हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम लोग प्रॉफिट को बांट रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि दो आदमी बिजनेस कर रहा है, उसी में क्या होता है, कुछ समय बाद एक आदमी बिजनेस छोड़ के चला जाता है और एक नया पार्टनर उसमें आ जाता है। ऐसे समय पे हम लोग प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी है, इन्होंने 5,000 रुपये और 7,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया, है ना। 4 महीने बाद, कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद क्या होता है, बी छोड़कर चल जाता है, छोड़कर चला गया। और सी जो है ये क्या किया, 4 महीने बाद ही अपना मान लीजिए 5,000 रुपये लेके, है ना, क्या करता है, बिजनेस को ज्वाइन करता है। क्या करता है? ज्वाइन करता है, जुड़ जाता है, हिंदी में बोलते हैं जुड़ जाता है ना। तो मेरा लाभांश का अनुपात क्या होगा? हमको पार्टनरशिप में सबसे जरूरी होता है लाभांश का अनुपात निकालना। अगर आपको लाभांश का अनुपात निकालने आ गया, समझिए आपको पार्टनरशिप का सवाल बनाने आ गया। लेकिन अगर ये नहीं निकाल पाएंगे तो आपसे पार्टनरशिप का आगे का सवाल बनेगा ही नहीं, है ना। हमको लाभांश का अनुपात निकालना है। ए क्या हुआ, 5,000 रुपये लगाया, बी ने 7,000 रुपये लगा के बिजनेस इन्होंने शुरू किया। 4 महीने बाद बी काम छोड़कर चला गया और सी जो है उस बिजनेस के साथ जुड़ गया। तो हमको लाभांश का अनुपात सबसे पहले निकालना आना चाहिए कि लाभांश का अनुपात क्या है। तो हमने देखा कि हम लोग पहले ए का हिस्सा पहले निकालेंगे। ए का कैपिटल यानी मूलधन कितना है, ए ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया था। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई भी बिजनेस कितने महीने का होता है, 12 महीने का होता है। तो ए ने कितने हजार रुपये लगाए थे, 5,000। कितने महीनों के लिए? 12 महीने के लिए। तो हम लोग इसको कर देंगे गुना, 5 को 12 से गुना करेंगे, 12 × 5 = 60। कितना जीरो? 3 जीरो, 1 2 3, है ना। बी का मूलधन, बी ने पूरे साल तक पैसा नहीं लगाया था। कितने समय के लिए लगाया था? 4 महीने तक। कितने महीने तक? 4 महीने तक। यानी बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक रहा? गुना कर देंगे, 5 × 20 और 3 जीरो, 1 2 3, है ना। और सी का पैसा जो इसका 7,000 था, हम सॉरी 7 × 28, है ना। हमने देखा कि सी जो है, सी शुरू से ज्वाइन नहीं था, 4 महीने बाद आया है। कितने महीने बाद आया है? 4 महीने बाद। इसका मतलब इसका पैसा बिजनेस में कितने समय तक रहा होगा, है ना। बी ने 5,000 रुपये लगाया, लेकिन कितने महीनों तक के लिए लगाया? उसका पैसा बिजनेस में कितने महीने तक रहा? हमको पता है कि साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का। और ये कितने महीने बाद आया है? 4 महीने बाद। तो 4 इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका पैसा साल में 8 ही महीने तक रहा, पूरे महीने तक नहीं रहा। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40 और ये 3 जीरो, 1 2 3। तो हमने देखा कि ए का पैसा 60,000 हुआ, बी का हुआ 28,000 और सी का हुआ 40,000। तो हमको क्या निकालना है? इसका लाभांशिक अनुपात। क्या निकालना है? लाभांशिक अनुपात। लाभांशिक अनुपात कैसे निकालेंगे? सबका लिख देंगे। ये 60,000 है, 60,000, ये 28,000 और ये 40,000। इनका अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ पे कॉमा नहीं, अनुपात का साइन होगा। कितना जीरो देखेंगे कितना जीरो तीनों में सबसे लोएस्ट है, सबसे कम जीरो कितना है? मैंने देखा इसमें 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो कट गया। कितना बच गया? 60:28:40। अभी किस टेबल में एक साथ आता है? तो आपको 4 का टेबल आता होगा। 4 के पहाड़ा में 60 कितने बार होता है? 15 बार में, ये 7 बार में और ये 10 बार में। इस तरीके से आप पार्टनरशिप में लाभांशिक अनुपात निकाल सकते हैं, है ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको पार्टनरशिप में सबसे पहले लाभांशिक अनुपात निकालने आना चाहिए। अगर आप लाभांशिक अनुपात निकाल पाएंगे तो आप ये सवाल बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं इसी पर आधारित एक नया सवाल बताऊंगा, इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे वाले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इसको उतार लीजिए, उतार लिए होंगे, है ना। चलिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या आप इसको दोबारा से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। मैं आगे का जो सवाल इसी सवाल पर आधारित एक किताब का सवाल बतला रहा हूँ। इसके बाद आप आगे का सवाल खुद से बना सकते हैं। आइए हम लोग उसी पर आधारित एक सवाल देखते हैं।
लिखा हुआ है A and B started a business by investing 20,000 and 25,000 respectively. After 4 months, B left and C joined by investing 15,000. At the end of the year, there was a profit of 46,000. What is C's shares? पूछा गया है. लिखा है A और B ने, A ने 20,000 रुपये लगाया और B ने कितना लगाया? 25,000 रुपये लगाया, है ना. A ने 20,000 और C ने 25,000 रुपये लगाया. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि 4 महीने बाद B छोड़कर चला गया और C 15,000 रुपये लेके आया. कितने महीने बाद? 4 महीने बाद. 4 महीने बाद B चला गया और C ने 15,000 रुपये लगाया. और साल के अंत में लाभ कितना हो रहा है? साल के अंत में लाभ दिया गया है 46,000, 46,000 रुपये, है ना. तो हमसे पूछा गया है कि सी का हिस्सा, इस लाभ में सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है ना. किसी सवाल में आपको सवाल इस टाइप के बहुत बन सकते हैं. इस सवाल में कभी कभी A प्लस बी का पूछ देता है, बोलेगा कि A और B का जो शेयर है सी के शेयर, बी के सी के शेयर से कितना ज्यादा है. बहुत तरह के सवाल मिलते हैं. जैसे जैसे आप बनाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा. जो नहीं आएगा मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका सवाल का सोल्यूशन बता दूंगा. सी का हिस्सा निकालना है. आपने देखा कि ए का मूलधन लगाएंगे, निकाले कितना लगाया है, पहले आप ही निकालेंगे. ये छोड़ के तो गया नहीं है. ये बिजनेस के शुरुआत से 12 महीने तक लगा रहा, है ना. तो इसको कितना, इसका हिस्सा कितना है मूलधन में? 12 को 2 से मल्टीप्लाई किए 24 और ये कितना जीरो? 4 जीरो. कितना जीरो? 4 जीरो. 1 2 3 4, 2,40,000 ए का मूलधन हुआ. बी का मूलधन कितना हुआ? बी ने कितना रुपए लगाया था? बी ने 25,000 रुपये लगाया था, है ना. कितने महीनों के लिए? वही सेम सवाल पीछे जैसा हो गया. बी ने 25,000 रुपये लगाया था 4 महीने के लिए, है ना. क्योंकि 4 ही महीने तक इसका पैसा रहा. 4 के महीने बाद छोड़ चला गया. तो आप 25 को 4 से गुना कर देंगे. 25 चौका 100 होता है और ये 3 जीरो, 1 2 3, है ना. ये इसने कितना लगाया? 1 लाख रुपए लगाया. और सी का मूलधन, सी कितने महीने, सी ने कितना रुपये लगाया? 15,000. इसका पैसा बिजनेस में कितने समय तक रहा? 12 महीने का बिजनेस होता है. 4 महीने बाद ये लड़का आया है. तो 12 माइनस 4, 1,50,000 इंटू 12 में से 4 घटा दिए 8, गुना कर देंगे. 15 को 8 से गुना करेंगे 120 और 3 जीरो, 1 2 3, 1,20,000 रुपये. यानी ए का मूलधन कितना है? 2,40,000. बी का मूलधन कितना है? 1 लाख. और सी का मूलधन है 1,20,000. अब आप आराम से लाभांशिक अनुपात निकाल सकते हैं. देखेंगे इसलिए लाभांशिक अनुपात बराबर, लाभांशिक अनुपात कैसे निकालेंगे? आप चाहे तो यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा बड़ा नंबर दोबारा लिखने से अच्छा है कि आप दिमाग में जीरो कटा सकते हैं. और नहीं तो अगर आप लिख कर करना चाहते हैं तो आप लिख कर भी कर सकते हैं. 2,40,000 अनुपात 1 लाख, 1 लाख अनुपात 1,20,000, 1,20,000, है ना. तो आप जीरो देखेंगे. जीरो सबसे कम कितना जीरो है? 4 जीरो. 4 जीरो सब में कम माने. आप 4 जीरो को काट दें. कितना आ गया? 24 अनुपात 10 अनुपात 12. ये किस टेबल में एक साथ आता है? ये आता है 2 से. 12 दूनी 24, 2 पच्चीस 10, 2 छक्का 12, है ना. लाभांशिक अनुपात निकल गया. और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे आप लाभांशिक अनुपात से प्रॉफिट को बांटेंगे, है ना. सबसे पहले हमको निकालना होता है अनुपातिक योग. इसके बाद हम लोग देखेंगे सी का हिस्सा उसमें से कितना बनता है और उस हिस्से को सी लाभ के साथ बांट देंगे. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकालना है अनुपातिक योग. क्या निकालना है? अनुपातिक योग. लाभांशिक अनुपात कितना था? 12:5:6. हमने लिखा 12 अनुपात 5 अनुपात 6. इसको क्या करना है? प्लस कर देना है. अब प्लस कीजिए. 12 6 18 और 18 5 23, है ना. इसमें सी का हिस्सा कितना होगा? आपको सी का हिस्सा निकालना है केवल, है ना. सवाल में जो पूछा है उतना ही करना है. तो सी का हिस्सा टोटल लाभ कितना है? 23. 23 में सी का हिस्सा कितना है? 6, है ना. और लाभ कितना होता है? 46,000. इसमें 46,000 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए. 23 के बारे में 46 2 बार में आता है और 3 जीरो और 2 का आप 6 से गुना करेंगे तो 12,000. यानी इस बिजनेस में सी का हिस्सा कितना था? 12,000 रुपया. इस तरीके से आप पार्टनरशिप के और भी बहुत सारे सवाल बना सकते हैं जिसमें कोई आता है कोई चला जाता है. इस टाइप के सवाल में आप इसको खुद से बना सकते हैं. आप अपना किताब खोलिए
और इस तरह के सवाल बनाने का कोशिश कीजिए। जहां आपको सवाल ना आए आप मेरा वीडियो वापस से खोल कर देखेंगे और आपको सवाल समझ में आने लगेगा, आप सवाल धीरे धीरे बनाना सीख जाएंगे। थैंक यू। आइए हम लोग पार्टनरशिप का एक नया सवाल को देखते हैं, जो एक बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट सवाल है। यही एग्जाम में आता है ज़्यादा, खासकर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि ABC स्टार्ट ए बिजनेस, ईच इन्वेस्टिंग 20,000। ABC 3 लोग हैं, तीनों ने 20,000 रुपया लगाया। तीनों ने मिलकर कितना रुपया लगाया? अलग अलग 20,000। A ने 20,000 लगाया, B ने 20,000 लगाया और C ने 20,000 लगाया, है ना। और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि आफ्टर 5 months A विथड्रॉ 5,000 एंड B 4,000। A ने 5,000 रुपये निकाला और B ने 4,000 रुपये निकाला। A ने 5,000 रुपये निकाला और B ने 4,000 रुपये निकाला, है ना। A ने 5,000 रुपये निकाला और C ने 4,000। A ने 5,000 रुपये निकाला, B ने 4,000 रुपये निकाला और C ने 6,000 रुपये ज़्यादा लगाया और C ने 6,000 रुपया ज़्यादा लगाया। और टोटल साल के अंत में टोटल लाभ कितना हुआ? साल के अंत में टोटल लाभ दिया गया है कितना दिया गया है? तो 69,900 कितना दिया गया? 69,900। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ डी का शेयर कितना है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, सवाल बनाने के पहले आपको सवाल को कॉपी में उतारना चाहिए। कि कैसे सवाल को हम लोग कॉपी में उतारे, दोबारा हमको कॉपी बुक देखने की जरूरत ना पड़े, हम लोग डायरेक्ट अपना कॉपी देखे, अपना सवाल देखे और डायरेक्ट आंसर निकाल दिए। मैंने सारा सवाल छोटे में यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा कि A ने 20,000 रुपये लगाया, B ने 20,000 रुपये लगाया, C ने भी 20,000 रुपये लगाया। 5 महीने बाद 5 महीने बाद 5 महीने बाद 5 महीने बाद क्या होता है? A ने 5,000 रुपये निकाला, B ने 4,000 रुपये निकाला और C ने 6,000 रुपये निकाला। तो जो लाभ हुआ है उसमें तीनों का शेयर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तीनों का हिस्सा कितना होगा? जैसे कि A ने कितने रुपए लगाए थे बिजनेस में? 20,000। अच्छा, A ने ये जो 20,000 रुपये लगाया है, साल में पूरे 12 महीने के लिए लगाया था? नहीं, लिखा हुआ है कि 5 महीने बाद। यानी ये 20,000 रुपया बिजनेस में कितने समय तक रहा होगा? केवल 5 महीने तक। लिखा है A का 20,000 रुपया था, 5 महीने बाद A ने 5,000 रुपया निकाल लिया। 5 महीने बाद 5,000 रुपये निकाला। यानी ये जो 20,000 रुपया है ये बिजनेस में 5 महीने के लिए नहीं रहा। कितने महीने के लिए रहा? 5 महीने के लिए। बस सॉरी, 12 महीने तक नहीं रहा था, 5 महीने के लिए रहा। 20,000 रुपया बिजनेस में 5 महीने तक रहा। प्लस इसने क्या किया है? 20,000 में से 5,000 रुपया निकाल लिया, तो कितना पैसा बचा? 15,000 रुपया। 15,000 रुपया बिजनेस में कितने समय तक रहा? 7 महीने तक, क्योंकि 5 महीने तो बीत गया, 7 ही महीना बचा। यानी इसका 15,000 रुपया 7 महीने तक ही रहा। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे? आप इसमें देखिए कि छोटा कर सकते हैं, 3 जीरो आप कटा सकते हैं, क्योंकि 3 जीरो सब में कॉमन है। लगभग तीनों में 3 जीरो कॉमन है। तो आप इसको छोटा करके बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। छोटा करके क्या होगा कि नंबर आपके छोटे छोटे आएंगे, इससे बड़ा बड़ा नंबर देखने को मिलता है। आप एक काम कीजिए, इस 3 जीरो को 3 जीरो से काट दीजिए, है ना। तो 5 को 2 से गुना करेंगे, 20 25 कितना होता है? 100। प्लस 15 को 7 से गुना करेंगे, 15 7 105। कितना हो गया? 205। B का हिस्सा कितना हो जाएगा? B ने कितना रुपया लगाया था? 20,000। सेम इसने 20,000 रुपये लगाया था। कितने महीने तक लगाया? ये भी 5 महीने तक। जो A के साथ हुआ सेम इसके साथ होगा, लेकिन इसने 20,000 रुपये में से 4,000 रुपये निकाला है। तो 20,000 में से 4,000 घटा देंगे तो 16,000 रुपये आ जाएगा। 16,000 रुपये कितने महीने तक रहा? 7 महीने तक। इसका भी आप 3 जीरो क्या कीजिए? खा जाइए, 3 जीरो बैठ के खा जाइए। 20 को 5 से गुना करेंगे 100, प्लस 16 7 कितना होता है? 16 7 102 होता है। 6 7 42, 7 11 111, सॉरी, जोड़ देंगे 212। कितना आया? कितना आया? 212। और C का हिस्सा? C कितना है? 20,000। C ने भी 20,000 रुपये लगाया। इसने कितने समय तक लगाया? इसका भी पैसा 5 ही महीने तक रहा। प्लस इसने क्या किया है? इसने पैसा निकाला नहीं और लगाया है। कितना लगाया है? 6,000। 20,000 रुपये था, 6,000 रुपये और लगा दिया। यानी कितना रुपये लगा? कितना हो गया इसका? 26,000 इंटू कितने महीने तक? 7 महीने तक। अब आप इसको वही काम कर दीजिए, सोल्यूशन कर दीजिए। 3 जीरो कट गया, है ना। 20 25 कितना होता है? 100। प्लस 26 को 7 से गुना कर दीजिए,
6 7 42 का 2 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, जोड़ दीजिए कितना हो गया 282, है ना। यानी आपका ए का हिस्सा आ गया, बी का हिस्सा आ गया और सी का हिस्सा आ गया। आप तीनों का हिस्सा निकाल दीजिए, लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 205 अनुपात 212 अनुपात 282, 212 अनुपात 282, है ना। अब आप क्या कीजिए, आप इन सब का अनुपातिक योग, जैसे फिर से वही रेशियो आ गया, आपने लाभांश का अनुपात निकाल लिया है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका अनुपातिक योग निकालिए और बांट दीजिए। 205 प्लस 212 प्लस 282, जोड़ दीजिए कितना होता है 5 2 7 2 9 और 8 1 9 2 2 4 6, 699, कितना आया 699। अब आप इसको तीनों को बांट दीजिए, ए का हिस्सा निकालिए, बी का हिस्सा निकालिए, सी का हिस्सा निकालिए। मैंने कैसे बताया था ए का हिस्सा निकालने का तरीका, टोटल कितना है 699, है ना। इसमें ए का हिस्सा कितना है 205 और टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था 69,900। अब कटा दीजिए, कितने बार में कट गया आप देख रहे हैं, आराम से कट गया 100 बार में, और कितना बचा 205 100। इसी तरीके से आप बी का हिस्सा खुद से निकाल सकते हैं और सी का हिस्सा खुद से निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपको सवाल बनाना है। इस टाइप का सवाल में जब भी महीने का कोई भी डिफरेंस दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही कीजिएगा कि आप देखिएगा कि शुरुआत में जो पैसा लगाया था उसका पैसा बिजनेस में कितने समय तक रहा, और जो इसके बाद जो भी प्लस माइनस करके जो पैसा आया वो बिजनेस में कितने महीने तक रहा, उस दोनों का आपको क्या करना है, इंटू करके प्लस कर देना है। इस तरीके से आप ए का अलग निकाल सकते हैं, बी का अलग निकाल सकते हैं और सी का निकाल सकते हैं। बस इस तरीके से आप पार्टनरशिप का सारे सवाल बना सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इनकेस अगर समझ में नहीं आया तब इसको दोबारा से देखेंगे, 100% आपको सवाल समझ में आ जाएगा। थैंक यू।